ये कहानी एक आदमी रौनक की है, जिसका नाम ही उसकी अकल का प्रतीक था। रौनक ने एक दिन अपने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में एक बोर्ड लगवाया, जिसमें लिखा था, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बाजार के बीचों बीच था और हर दिन लोग उस बोर्ड को देखकर हंसते हुए चले जाते। लेकिन रौनक को पूरा विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन चलेगी। एक दिन एक अमीर व्यापारी का बेटा गंपू वहां से गुजरते हुए रौनक की दुकान में घुसा और उससे पूछा, यहाँ कैसी अकल बिकती है और उसकी कीमत क्या है। रौनक ने जवाब दिया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितने पैसे खर्च कर सकते हो। गंपू ने 1 रुपया निकाला और पूछा, इस 1 रुपया के बदले मुझे कौन सी अकल मिलेगी। रौनक ने कहा, 1 रुपया देकर तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। गंपू ने रुपया दिया और रौनक ने एक कागज पर लिखा, जहां 2 आदमी लड़ रहे हों वहां खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गंपू घर पहुंचा और उसने कागज अपने पिता को दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़कर गुस्से में आकर गंपू को डांटा और रौनक की दुकान पर गया। कागज को रौनक के सामने फेंकते हुए उसने कहा, वो रुपया वापस करो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, मैं रुपया लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस पिता ने ये शर्त मान ली और रौनक ने रुपया लौटा दिया। फिर राजा के महल में 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को एक हीरा जड़ा हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा कि महल पहुंचकर अपनी अपनी दासी भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर दुकान पर पहुंची। बड़ी रानी की दासी ने कहा, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। छोटी रानी की दासी ने कहा, लेकिन राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गंपू जो वहां पास में खड़ा था, ये सब देख रहा था। दासियों ने गंपू से कहा, तुम गवाही देना, जो हुआ वो तुमने देखा है। जब दोनों दासियां राजा के पास गईं और राजा ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, गंपू से पूछ लीजिए, वह गवाही दे सकता है। राजा ने गंपू को दरबार में बुलवाया। गंपू परेशान था, तो वह फिर रौनक की दुकान पर गया। रौनक ने कहा, मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन अब अकल की कीमत 5,000 रुपये है। कंजूस पिता ने झुंझलाते हुए 5,000 रुपये दिए। रौनक ने सलाह दी, गंपू को गवाही में पागलपन का नाटक करना होगा और दासियों के बारे में कुछ नहीं कहना होगा। अगले दिन गंपू दरबार में पहुंचा और पागल की तरह हरकतें करने लगा। राजा ने उसे वापस भेज दिया। पागल की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गवाही की कमी में राजा ने फैसला किया कि दोनों रानियों की दासियों को सजा दी जाए, क्योंकि यह पता लगाना बहुत कठिन था कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी खुश हुई, जबकि छोटी रानी गुस्से में आ गई। गंपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो उसने फिर रौनक की दुकान पर मदद के लिए जाने का फैसला किया। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये है। कंजूस पिता ने फिर पैसे दिए और रौनक ने सलाह दी, तुम वही हार खरीदकर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गंपू हैरान था, लेकिन हार की कीमत तो 1 लाख रुपये है। रौनक हंसते हुए बोला, कहा था ना, 1 रुपया खर्च कर तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। अंत में गंपू ने हार खरीदा और छोटी रानी को उपहार में दिया। वहीं रौनक की दुकान चल पड़ी। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। कहानी का संदेश यह है कि समझदारी और सही निर्णय से किसी भी समस्या का हल निकल सकता है।